ओके सो इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं ACL के लैब पार्ट के बारे में, है ना। तो वैसे तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने CCNA में ना बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है आपके स्टैंडर्ड को भी और एक्सटेंडेड ACL वाले कुछ पार्ट्स, ऑलमोस्ट पार्ट को भी। तो फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज, है ना, CCNP सिक्योरिटी एंड फॉर प्रैक्टिस पर्पस, तो लेट्स डू सम लैब्स। और उसके बाद, है ना, एक दो लैब करने के बाद आपको कुछ चार पांच पांच छह प्रैक्टिस की लैब्स दूंगा ताकि आप अपने एंड से भी प्रैक्टिस कर पाओ, है ना, डिफरेंट सिनेरियोज वगैरह। चलिए, तो यही सेम टोपोलॉजी मैंने बनाई है अगर आप देखेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे हुए हैं, ये सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी हो क्या रखा है। इस सिनेरियो में मैंने जो आईपी एड्रेस दे रखे हैं, अगर आप देखोगे, इस नेटवर्क का फर्स्ट आईपी यहाँ पे है .1, जो कि आपके इस पीसी के लिए क्या है, .2 के लिए गेटवे है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 4.0 का है तो 4.1 यहाँ पे आपके आईपी है जो इसके लिए गेटवे है। 3.0 का ये सबनेट था तो .1, तो हर जगह मैंने .1 आईपी यूज किया हुआ जो कि अंदर गेटवे है। तो आपको ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा, यहाँ पे हमारे ना इस सिनेरियो में चार डिपार्टमेंट दिख रहे हैं अपने को। कौन से हैं? एक मेरे पास R&D डिपार्टमेंट है, एक मैनेजर्स का है, एक सेल्स का है और एक आपका इंटरनेट का है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार ये, है ना। तो ये कुछ ज्यादा इनोवेटिव नहीं है, मैंने भी कहीं से उठा के इसको कॉपी पेस्ट मार दिया ताकि, क्योंकि ये रिडंडेंट काम है तो इसमें ज्यादा सोचने वाली कुछ ऐसा है नहीं। तो मुझे भी लगता है कि यार कई जगह ना टाइम बचाना चाहिए ताकि मैं जो और ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें सच में क्रिएटिव और टाइम कंज्यूमिंग जरूरत है तो वहाँ पे लगा पाए। चलिए, एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हाँ, अब ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, सबसे पहले कहता है कि डिनाई करिए जो सेल्स का लैन नेटवर्क है, मतलब कि दिस वन। और कौन सा नेटवर्क है ये? 10300। इस एंटायर नेटवर्क को आप डिनाई करिए। किसके लिए? R&D वाले नेटवर्क तक जाने के लिए, मतलब इसके लिए। तो ये जो ट्रैफिक है आपकी, ऐसे क्रॉस ना कर पाए इस राउटर को। ठीक है, चलिए। और कहता है कि इंटरनेट और मैनेजर यहाँ पे जा पाए और यहाँ पे जा पाए। ठीक है, तो अपने को राउटर पे एक तो ये पता चल गया मेरी डेस्टिनेशन कौन है। मेरी डेस्टिनेशन है आपकी 10.1.0.0 नेटवर्क। 10.1.0.0 मेरी क्या है, डेस्टिनेशन। और सोर्स मेरा हो गया कौन सा, 10.3.0.0। तो अपने को लगाना कहाँ पे है, स्टैंडर्ड ACL कहाँ लगती है, क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन। तो गिग 0/0 पे मुझे ये आपकी अप्लाई करनी पड़ेगी। और कैसे? ट्रैफिक यहाँ से इनबाउंड आ रही होगी तो इधर से आउटबाउंड जाती है तो ये आउट पे लगेगी। ठीक है, ये दोनों बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद कहता है अलाउ ऑल अदर नेटवर्क फुल एक्सेस टू ऑल अदर नेटवर्क, कि मैनेजर वाला हर जगह जा सके, है ना, और इंटरनेट वाला हर जगह जा सके। तो बाकी सब कुछ अलाउड होना चाहिए। उसके लिए सोल्यूशन की बात करता है, कहता है कि आप इस राउटर पे एक एक्सेस लिस्ट बना दो जिसको स्टैंडर्ड थी तो नंबर 1 से 99 तक, मतलब कौन सा ले लिया, नंबर 10। और इस सोर्स वाले नेटवर्क को हमने क्या करना है, डिनाई, पूरे सबनेट को डिनाई करना था, अकेले होस्ट को नहीं करना। तो हमने नेटवर्क आईडी प्लस उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दिया। ठीक है, और 10300/16 है, मतलब आप 255.255.00, ये सबनेट मास्क डिफॉल्ट नहीं है, ये सबनेटेड सबनेट मास्क है, उसके हिसाब से वाइल्ड कार्ड भी फिर इसका चेंज हो जाएगा। वाइल्ड कार्ड कैसे निकालते हैं? आपके /32 टोटल सबनेट मास्क में से आपको जो सबनेट मास्क दिया गया है उसको माइनस कर दो। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, चलिए जी। तो वाइल्ड कार्ड मास्क आपने लिख दिया नेटवर्क के साथ। और उसके बाद सबको क्या करना, देखो ये तो हो गया पहली वाली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेट में बाकी सब परमिट करने थे तो आपने लिख दिया एक्सेस लिस्ट एंड परमिट एनी, कि बाकी सारे ट्रैफिक क्या हो जाए, परमिट। ठीक, तो ये लिस्ट का पहला स्टेप है जिसमें हम बात करते हैं लिस्ट क्रिएट करने की। सेकंड स्टेप होता है लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना। तो इंटरफेस पे जाओगे, कौन सा, क्लोज टू द डेस्टिनेशन, आईपी एक्सेस ग्रुप नंबर 10, और कैसे लगेगी ये, आउट। तो बस जी इतना काम करना है। तो बिना ACL के देख लेता हूं मैं कि मेरा सब कुछ ओके रिपोर्ट है कि नहीं। आईपी हमने डाल रखी है, ठीक है, पीसीज पे। इस पे है 10.3.0.2, इस पे होगी 10.1.0.2। चलिए मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको कॉपी, आप यहाँ पे चलेंगे और अगर इसको पिंग कर देंगे आप, ठीक है, और -n में ज्यादा पैकेट भेज दूं, देख लूंगा कि मेरा फिर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी पिंग आ रहा है, ओके रिपोर्ट है जी। अब हम क्या करें, ये लिस्ट बनाओ आप, ठीक है, और इसको राउटर पे लगा दो। तो मैंने क्या कर रखा है, अब जब बना ही रखी है तो क्यों ना कॉपी पेस्ट कर लें। तो आप राउटर पे जाके पेस्ट करोगे, इंटरफेस
गिग 0/0, अच्छा यहाँ तक का उठाया इसने ना, कॉपी पूरा नहीं उठाया। एक्सेस लिस्ट बना दी 10 डिनाई। तो मैं क्या करता हूँ इंटरफेस पे जाके आईपी एक्सेस ग्रुप कौन सी थी 10 और आउट एग्जिट। वेरीफाई कैसे करते हैं, एक्सेस लिस्ट को शो एक्सेस लिस्ट कर दो, और पैकेट ट्रेसर में और अलाउ करता है एक पर्टिकुलर लिस्ट, हाँ करता है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो कहता है मैच हो रहा है अभी तक, देखो ये देखो एंट्री बढ़ती जा रही है क्योंकि मैंने कंटिन्यूस पिंग लगा रखा है ना, तो मैच की एंट्री बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। अब होना क्या है, आपको ये लिस्ट लगानी, अच्छा परमिट एनी, अभी किसकी एंट्री बढ़ती जा रही है, डिनाई की बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं भी सोच रहा कि अब तो डिनाई हो जाना चाहिए ना, ये देखो डिनाई डिनाई। अब अगर आप राउटर उस पे पीसी पे जाके चेक करोगे तो आपकी पिंग डिनाई होगी। ये देखिए अनरीचेबल अनरीचेबल, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, वो लिस्ट लगा दी है और आप चाहते हो कि यहाँ से सेल से आरएनडी के डिपार्टमेंट तक आपकी ट्रैफिक ना जा पाए, तो वही आपने किया है। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। राइट, एक और सिनेरियो है, यहाँ पे आप देखोगे इस नेटवर्क में है ना हमारे, आप अगर नोटिस करें, सो दिस साइड हमारा सबनेट कौन सा चल रहा है, 172.16.70.0/24 का। इधर वाली साइड सबनेट कौन सा चल रहा है, एक्चुअली इस साइड 192.168.90.0 का, और इस साइड सबनेट चल रहा है 210.30.28.0 का। ठीक है, तीन सबनेट आपने यहाँ पे। चलिए जी, तो ऑब्जेक्टिव क्या है अब देख लेते हैं जरा। पहला ऑब्जेक्टिव है कि 70.35 से 90.30 की एक्सेस ब्लॉक करनी है, मतलब 35 की 38 के लिए एक्सेस ब्लॉक करना है। तो स्टैंडर्ड एसीएल है जी, इसमें आपके पास कंट्रोल नहीं है, आप ऐसा कर नहीं सकते कि भाई इसको ब्लॉक कर दो और ये पिंग होता रहे, यहाँ से ये ब्लॉक हो जाए और ये पिंग होता रहे, नहीं जी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो एंटायर डेस्टिनेशन है आपकी ये वाली ना, ये ब्लॉक हो जाएगी, इसके लिए इस वाले यूजर के लिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस राउटर पे जाएंगे, एक्सेस लिस्ट बना दोगे कोई भी, मान लो एक नंबर उठा लिया आपने 10, डिनाई, डिनाई किसको करना है, होस्ट, ये सोर्स बेस एसीएल होती है। तो इसकी आईपी क्या है आपकी 17, और डिनाई अगर अकेला होस्ट करना है, अकेली आईपी, तो होस्ट लिख देते हैं, और 172.16.70.35। ठीक है, और क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन गिग 0/0 पे, सॉरी 0/1 पे, फिर आईपी एक्सेस हाइफन ग्रुप कौन सी 10, और क्या लगती है ये आउट पे। तो इतना करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा पूरा, पहला काम। ठीक है, आप करके देखना इसको। उसके बाद अगर आप चलते हैं आगे, तो ये सब यहाँ पे लिखा है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ 192.68.90.36। अब उल्टी साइड से ना, इधर वाला जो नेटवर्क था उसको /32 के लिए ब्लॉक करना है। ठीक है, अब अगेन इसमें भी आपके पास कंट्रोल नहीं है, इसमें लिस्ट लगेगी गिग 0/0 वाले इंटरफेस पे। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क ब्लॉक होगा किसके लिए, आपके इस 36 के लिए, पर कहता है कि बाकी सबको अलाउ करना है आपने। ठीक है, कि भाई ये पिंग कर पाए, ये कर पाए। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, अच्छा इसमें रिमार्क भी आई गेस डालने है ना। तो ये देखोगे अगर आप यहाँ पे, सो लेट्स सी हियर, कहता है कि अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम ऑल अदर होस्ट ऑफ दिस वन एक्सेप्ट द गिवन होस्ट। ठीक है जी, तो परमिट एनी लगा देंगे उसके लिए, और अलाउ ट्रैफिक जो अलग नेटवर्क थे वहां तक जा पाए, ये वाला आपका नेटवर्क जो था ना, कि ये इधर से देखेंगे जरा एक बार, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ ये ना जा पाए यहाँ, ठीक है, पर ये जो नेटवर्क है ये तो जा पाए। ठीक है, तो इसको स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, अलाउ करना है। ठीक है, चलिए जी, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जी पहले तो रिमार्क लगाया, ब्लॉक ट्रैफिक किसकी किसके लिए। ठीक है, और रिमार्क मतलब हमने बोला था ना डिस्क्रिप्शन, फिर डिनाई होस्ट जिसको आपने ब्लॉक करना था। ठीक है, फिर कहता है एक और, आपने क्या करना, परमिट 90 डॉट, जो बाकी नेटवर्क है, देखो अभी यहाँ से एक चीज समझो, स्पेसिफिक वाली जो हमने बोला था ना कि मोर स्पेसिफिक कमांड पहले आती है फिर आपकी बाद में, यहाँ पे इसमें तो आपने क्या कर दिया, परमिट पूरे नेटवर्क को परमिट कर दिया, पर पहले क्या कर रखा है, डिनाई एक को। तो ये वाला होगा ब्लॉक क्योंकि पहले आ रहा है, और उसके बाद बचे हुए जितने थे वो हो जाएंगे आपके डिनाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद जो अलग नेटवर्क था ना 210 वाला, उसको भी परमिट कराना था, तो उसको भी हमने क्या करवा दिया है, परमिट यहाँ पे। सो दैट्स इट, इस तरह से आपको ये लिस्ट लगानी है, और कहाँ लगानी है, डेस्टिनेशन पे जो कि मेरा किस इंटरफेस पे जुड़ा है, गिग 0/0 पे। एंड दैट्स इट। तो ये नंबर मैंने 28 और ऐसा कुछ लिया है, आप अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद कुछ और लैब्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको अपने एंड पे ट्राई करना है तो।
कोई लिस्ट डिसेबल कैसे करनी है, तो बस आप इंटरफेस पे जाके वो जो कमांड थी ना आईपी एक्सेस ग्रुप वाली, उसको अब नो कर दो, तो वो लिस्ट डिलीट नहीं हुई है, आपकी डिसेबल होगी, मतलब कि ट्रैफिक पे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस पे तो कुछ है ही नहीं, राइट। पर अगर लिस्ट को बिल्कुल हटाना ही है तो आप इंटरफेस से भी नो करो और लिस्ट को भी नो करो, तब जाके कोई लिस्ट हटती है कंप्लीटली। तो ये प्रैक्टिस लैब्स हैं जी, अब आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेने हैं, या फिर आपको पता ही है कि अगर ये नोट्स आप एज अ सपोर्ट टू आवर चैनल की इतना जो हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं ना, और आगे भी सीसीआई लेवल तक की भी वीडियो हम लाते रहें, ला पाए, तो यू कैन बाय दीज स्टडी गाइड्स एंड वर्कबुक्स एंड नोट्स, तो दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड बाय अस। चलिए, तो स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस लैब 2 है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लैब 3 है, लैब 4 है। तो आई होप इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंडेड लैब, जो एक्सटेंडेड एसीएल है उसकी लैब के बारे में, एक दो लैब करेंगे, और फिर इसकी मैं आपको प्रैक्टिस की कुछ टोपोलॉजी दूंगा। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।